है भगवान की, आप लोगों की, तो बहुत बड़ी कृपा है। अति सुंदर। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, सबका मंगल हो, कल्याण हो। ठीक है, तो शुरू करें सत्संग की? अभी कुछ लोग और आते हैं। आते रहेंगे स्वामी जी, हम लोग करते हैं ना तो वो जुड़ते रहेंगे। ठीक है, तो सब लोग म्यूट कर लें। हाँ, 1 मिनट हम भी इधर से कर सकते हैं। जी जी, हाँ, इजी रहेगा। ठीक है। हरिओम तत्सत। आज के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत। 3 ओम से आज का सत्संग शुरू करें। ओम 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 श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हमारा दंडवत साष्टांग प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब ऋषियों मुनियों को, इन शास्त्रों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। तो चलिए आज का सत्संग हम अपने गुरु का ध्यान करें और उनका जो मैसेज रहता है उसका हम थोड़ा सा विचार करें। उसके बाद एक भजन करके भागवतम शुरू करेंगे। स्वामी जी सेज, ब्लेसेड सेल्फ, एडोरेशंस, दिव्यात्मन, शुभ आशीर्वाद। In the stillness of your mind, inquire into who am I? ये समय जरूर निकालना चाहिए अपने आप से पूछने के लिए कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं। Feel and assert that the real me is like the vast sky, unaffected by the mental thoughts. तो अपने आप को बादल नहीं समझिए, अपितु पूरा आसमान समझिए। आप आसमान है, बादलों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो थॉट्स हैं, जो विचार आते हैं, ये बादल के समान हैं, आकर छट जाते हैं। The mental processes move like clouds, but the sky is unaffected. आसमान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सबको संरक्षण देता है, सबकी रक्षा करता है। The real me is untouched by the projections of the mind. तो जो आपके मन में ये जो ऊपर नीचे हमारा वृत्ति विकल्प होता रहता है, तो उसमें आपकी आत्मा पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है। So I am beyond gain and loss, beyond adversity and prosperity. तो वो आप हैं जिसके अंदर कोई हानि नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई, आप उन सब चीजों से परे, मुक्त आत्मा। आत्मा। The moment your mind comes in touch with the inner self, its problems dissolve as if you wake up from a dream. तो जैसे ही आपका मन आत्मा में रम जाता है तो वो अपनी सब चिंता भूल जाता है, वरना हम चिता समान। We all know this. We all know it's futile to just keep on worrying. That does not solve anything. फिर भी हम चिंता करते रहते हैं।
तो जब हमको नींद आ जाता है तो चिंता खत्म हो जाता है। When we sleep, automatically God takes it away, isn't it? आपकी चिंता उस समय खत्म हो जाती है, फिर जब उठते हैं फिर शुरू हो जाती है। तो हमको पहचानना होगा कि ये हम ही आरोपित कर रहे हैं। We are inputting these thoughts and we are giving it value. But when we डिसॉल्व इनटू द आत्मन, तो फिर केवल शांति और सुख रहता है। When the dark cloud of ego is lifted, the moon of the self shines. तो जब हमारा अहंकार का बादल, काला बादल, बारिश वाला बादल अहंकार का जब छट जाता है, हट जाता है, तो सूर्य का प्रकाश दोबारा दिखता है और हमारी सब चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। So may God bless you, दाइन स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी। तो स्वामी जी बोलते हैं चिंता नहीं करो, चिंतन करो। Don't worry but contemplate. Think about God. That is the real essence. तो चलिए हम अपना जो हमारा भजन रहता है, आप सबको तो अब तक पता ही है, हम मोह मुद्गर कर रहे हैं श्री शंकराचार्य जी महाराज का। मोह मुद्गर मीनिंग concepts, little shlokas, little tweets, if you will, to talk about the transience of the world process, which Shankaracharya ji so gratefully is giving to us and guiding us, that we are not here on this mother earth forever. हम इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं हैं, थोड़े समय के लिए हैं, फिर हम सब लुप्त हो जाएंगे। We will all be gone. So whatever effort we can do now, हम जो भी अभी कर्म करेंगे, जो भी तपस्या करेंगे, वही साथ जाने वाला है। That is the real wealth. तो इस बारे में वो उन्होंने मोह मुद्गर लिखा है। मोह मुद्गर मीन्स द क्वैशर ऑफ अटैचमेंट, मोह का जो नष्ट कर देता है मोह को। तो ये भज गोविंदम इसका नाम है। इंडिपेंडेंटली भी आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत डीप ये श्लोकाज रहते हैं इसमें। तो भगवान शंकराचार्य बोलते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति दुकृन् करणे। वयसि गते कः काम विकारः, शुष्के नीरे कः कासारः, क्षीणे वित्ते कः परिवारो, ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मा कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरति निमेषात् कालः सर्वम। मायामयमिद अखिलं हित्वा, ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो हर सत्संग में हम 2 श्लोक लेते हैं शंकराचार्य जी महाराज के, तो फिर उन पे थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन करके भागवतम पे आते हैं। तो यहाँ भगवान क्या बताते हैं कि वैसी गते कह काम विकारः, काम का तो अंत आता ही नहीं। काम मीनिंग डिजायर्स, दे आर एंडलेस, बट व्हेन योर बॉडी गेट्स ओल्ड, then we get a stick on our hand. For now we can walk, talk, but a stage will come where even walking will become hard. So then all the desires are still in the mind, but the body is unable to complete them. So इसी तरीके से बताते हैं, अगर
तालाब सूख जाए, जिसके अंदर पानी है तालाब में, तालाब कैसे माना जाता है? जब उसके अंदर जल हो। तो अगर जल ही सूख जाए तो तालाब कोई नहीं बोलेगा, सूखा सूखा नाला बोल देते हैं, या उसमें जल ही नहीं है। सो द होल पर्पस ऑफ दैट तालाब becomes essenceless. There is no water. Then he says, you know what's keeping the families together? Comfortable security of financial resources and all the social things you have. सपोज अगर पैसा ही नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, या नुकसान हो जाता है, या फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ जाता है, तो क्षीणे वित्ते कह परिवारो, व्हेन द मनी इज लेस देन somebody will go somewhere, somebody will go somewhere, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, तो परिवार भी छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था भी आवश्यक है. It is more important to feed yourself than to be just living together. How will it work? फिर ज्ञाते तत्वे कह संसारहा, जैसे आपके काम विकार बुढ़ापे में धीरे धीरे खत्म होते हैं, जैसे ही पानी का जल खत्म होने पर उसको कोई भी तालाब नहीं बोलेगा, ऐसे ही जैसे परिवार में अगर आर्थिक व्यवस्था नहीं है तो वो भी छिन्न भिन्न हो जाएगा. इसी तरीके से ज्ञाते तत्वे कह संसारहा, ये जो संसार आपको दिख रहा है, दिस वर्ल्ड दैट फील्स सो रियल, सो प्रैक्टिकल, सो लविंग, is actually nothing, just like a long dream. दीर्घ स्वप्न की तरह है. जैसे ही आप जागेंगे तो ये स्वप्न खत्म हो जाएगा. तो इसी को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, नॉलेज ऑफ गॉड, गॉड रियलाइजेशन, निर्वाण, whatever you call it, so many names, but all those are names. Atman, recognizing the Atman, connecting it with Paramatman, all that means the same thing, that once you know who you are, gyate tatve, tatva meaning your God within you, you don't have to go far. बड़े बड़े तीर्थ यात्रा वगैरह तो अच्छा है, लेकिन अपने अंदर जो भगवान है, सबसे पहले हम उसको पहचाने और उसके तत्व से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधि सीख लें. ये शंकराचार्य जी का ज्ञान है, जो आप अभी कर रहे हैं और हर सत्संग में ही करने का प्रयास कर रहे हैं. दैट इज रियल नॉलेज. देन ही सेज, मा कुरु धन जन यौवन गर्वम, don't become egotistical. Don't think just because you have a lot of money or you have a lot of youth and you are very pretty, young, all those things, he says, they are not worth being so proud about. Why? Because harti nimeshat kalah sarvam, थोड़े से ही समय में ये सब क्षण भंगुर है, नष्ट हो ही जाएगा, हो जाता है. और कितने ही किस्से हमारे सामने हैं, जो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस एंड रिचेस टू रैग्स, इट कैन हैपन इंस्टेंटली. सो देयरफॉर ही सेज, उसका तुम बहुत अहंकार नहीं करो. एक पल में कर्म की गति कहां से कहां ला दे किसी को नहीं पता. माया मयमिदम अखिलम हित्वा, ऐसे ही ये जो माया है, माया मीन्स इल्यूजन, दिस इज ऑल माया. तो इसका जो माया का जो जाल है, ये सब जगह फैला हुआ है. तो तुम क्या करो, ब्रह्म पदम त्वम प्रविश्य विदित्वा. सो understand this is all a magic show, all an illusion, all temporary. Although no matter how real it seems, no matter how alluring or how lovely it seems, it's really all an illusion. ये सब जैसे सपना आपका एक केवल उसका अस्तित्व नहीं भी है भी. सपना आया तो है, कुछ तो दिखा, लेकिन उठ गए तो नहीं है, क्योंकि उसका कुछ भी आपके जागृत अवस्था में नहीं आया. You didn't get anything from your sleep into your waking state. Much in the same way, he says, तुम अपनी आत्मा का एनालिसिस करना सीख लो, उसको पहचानना सीख लो, आपका कल्याण निश्चित है. वरना क्या होगा, ये मैजिक शो चलता रहेगा और हमारा अंत आ जाएगा. तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, मतलब डिजायर्स डोंट एंड, वी एंड. दैट इज द पॉइंट हियर. तो इसके बाद अब हम आते हैं भागवतम पे. पृष्ठ नंबर होगा 100, क्योंकि हम ये अभी अध्याय 5वें अध्याय पर हम विचार विमर्श कर रहे थे हम सब लोग, कि नारद जी व्यास जी को बताते हैं कि आप
ऐसा ग्रंथ लिखो जिससे लोगों की भक्ति बढ़े, आनंद आए। क्यों बोले? क्योंकि व्यास जी को संतोष नहीं था। He was not finding peace. He was in grief after doing so much voluminous work also. So he says, डिवोशन का पांव पकड़ो। डिवोशन, लॉर्ड कृष्णा की ग्लोरीज जो हैं, राधा कृष्ण की, गोपियों की, या उनके जो भक्ति रस वाली चीजें हैं, जब वो करोगे तो आपके अंदर भक्ति रस आएगा। वरना शुष्क ज्ञान या शुष्क वेदर्स का नॉलेज ही केवल काफी नहीं है, बिकॉज दैट इज, वो हमारा दिमाग में तो बहुत अच्छे से घुस जाता है लेकिन हृदय में नहीं घुस पाता। तो हृदय को तृप्त करने के लिए दोनों चाहिए, भक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। तो यहाँ पर फिर उन्होंने, व्यास जी उनसे पूछते हैं कि महाराज नारद जी, आपके पास ये वीणा कैसे आई? कैसे आप इतने बड़े ऋषि बन गए? कैसे आप सब जगह भ्रमण करते हैं? क्या आपका कहानी क्या है? कैसे आप इस स्थिति पर पहुंचे? कुछ हमें भी बताइए। तो उनके गुरु जी थे, व्यास जी के गुरु जी नारद मुनि हैं। और व्यास जी वही व्यास गद्दी जिनके लिए हम गुरु पूर्णिमा करते हैं, वही व्यास जी हैं। इनके पुत्र हुए सुखदेव जी महाराज, जो परीक्षित को कथा सुनाएंगे आगे। तो वो बोले, मुने सुनिए, पिछले कल्प में, अपने पूर्व जन्म में, मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। कौन थे? दासी के लड़के। He was extremely poor, the son of a maid servant and who was serving the brahmanas. वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास्य कर रहे थे। तो सन्यासी लोग क्या करते हैं? ब्राह्मण लोग जो साधु संत हैं, इंडिया में जब ठंड होता है और बारिश होता है, वैसे सन्यासी का काम है भ्रमण करते रहना। वाय भ्रमण करते रहो? ताकि एक जगह जगह ज्ञान बढ़ता रहे। The same knowledge should reach many people. So they would always travel. अब तो समय बदल रहा है, सब जगह आश्रम बन गए हैं, इंटरनेट आ गया है, तो वहां से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। I don't have to come physically, but I am reaching you no matter through Zoom or other things. तो समय के साथ साथ बदलना पड़ता है, लेकिन उस समय ऐसा ही होता था। अभी भी कई साधु संत इंडिया में यही करते हैं, चतुर्मास्य के समय रुकते हैं और फिर वो सत्संग करते हैं। They stop at one place for 4 months, then they give सत्संग and guide people. तो वहीं इनकी माताजी उनकी सेवा करती थी, ऋषियों मुनियों की, और ये भी थे। तो बचपन में ही मैं उनकी सेवा को नियुक्त कर दिया गया। He was made to serve them. फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, मैं बालक था। He is not telling about anybody else, अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं कि जब मैं ऐसे था, जैसे आपको याद आता है कि हम बचपन में ये करते थे, अब हमारी नानी ऐसे करती थी, वो तो वही अपनी कथा अपने शिष्य को, वेद व्यास जी को सुनाते हैं। तो बोलते हैं, मैं किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। आई वुड नेवर डू नॉटी थिंग्स इवन दो आई वाज अ चाइल्ड। आई हैड कंट्रोल ऑफ माय सेंसेस। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग टू मच। खेल कूद इत्यादि में मेरा बहुत ध्यान नहीं था, और जो साधु संत बोलते थे मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था। सोचो कितनी छोटी आयु, 5 वर्ष, 5 years in these days, what 5-year kid starts kindergarten। तो बोलते हैं कि मैं सब कुछ करता था और मैं बोलता भी बहुत कम था। तो इसका क्या मतलब कि जो आप जिस जन्म में जैसा एफर्ट करोगे वो आपके अगले जन्म में आपके साथ जाता है। तो ये एकदम ऐसे नहीं थे नारद जी, पिछले कई जन्मों की इनकी तपस्या उनको वहां तक लाई थी। तो मेरे कि उनको इतनी छोटी आयु में इतने बड़े बड़े साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हो गया। तो बोलते थे, मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझे सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। He says, so those saints were, वैसे ही संत तो होते ही करुणामयी हैं, लेकिन वो एक तो वो बालक थे, ऊपर से एक सुशील बालक थे, उस वजह से उन्होंने उनको बहुत लाइक किया, उनको अपने साथ मिला लिया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद में एक बार खा लिया करता था। तो
इतने आज्ञाकारी थे कि भोजन भी, क्योंकि वो दासी, उस समय आपको पता ही है कि शूद्र जाति के लोगों को बहुत परे रखा जाता था, और ये जो दासी इत्यादि थे इनका काम केवल सफाई करना इत्यादि ही होता था। भोजन तो जो आज्ञा से ही खा पाते थे, तो यहाँ पर उनको ऋषियों मुनियों ने आज्ञा दी कि आप वो खा लो। और हम आपको एक गूढ़ बात बताते हैं कि ये इसको बोला जाता है उच्चिष्ट भोजन। उच्चिष्ट मतलब कि गुरु का खाया हुआ जूठा प्रसाद। शबरी के बेर जैसे शबरी खाई और भगवान राम वो खा लिए, ऐसे ही ये साधु संत जो खाते थे उसका जो छोटा छोटा बर्तनों में बच जाता था। आप लोग तो बोलोगे अनहाइजीनिक है, ये क्या है, ये क्योंकि कलयुग चलता है ना, दिस इज कलयुग। लेकिन उस समय और अभी भी हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। हमारा जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यही कुछ कर करके हुआ है। जब भी हम अपने गुरु के आश्रम में रहते थे तो हम, गुरु जी कुछ भी चाय छोड़ते थे तो हम पीते थे और पूछते थे किसी और को भी चाहिए तो ले ले उनका छूटा। अभी भी जब हम जाते हैं उनका उचिष्ट भोजन यदि मिल जाए तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि ये जो मार्ग है ये दुनिया के लिए है ही नहीं। दिस इज नॉट टू शो टू द पीपल, नॉट अबाउट this that, it's about your personal journey and your own belief system। और भक्ति के बिना ये ज्ञान शुष्क है, उसके बिना all this knowledge without गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। कि गुरु की जब कृपा बरसती है तभी हमारा अज्ञान का द्वार खुलता है जो बंद है। तो ये नारद जी भी बता रहे हैं कि उस समय वो भी ऐसे ही करते थे। फिर आगे बताते हैं क्यों, इससे मेरे सारे पाप धुल गए। क्यों धुल गए? क्योंकि साधु संत जो जीते ही भगवान के लिए हैं, ध्यान ही करते हैं भगवान के लिए, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एम्बेसडर्स ऑफ गॉड, ह्यूमन गुरुज। सो उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, साधु संतों का ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते। धन वगैरह तो बहुत छोटी चीज है। तो क्योंकि वो हमको एक ऐसा मार्ग खोल के दिखा देते हैं कि हमारा मुक्ति का मार्ग खोलते हैं। वरना इस धरती पर कौन मुक्ति का मार्ग खोलता है? जिससे बात करो पैसे की बात करता है, जिससे बात करो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, दुनिया की बातें और इधर उधर की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, बस यही करते करते जीवन बीत जाता है। तो इसीलिए ये बताते हैं कि नारद जी ने मेरे पे बहुत, साधु संतों ने बहुत कृपा की, तो इससे मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे लोग जैसा भोजन पूजन करते थे उससे मेरी भी उसमें रुचि हो गई। सी दैट्स ऑल्सो अ कनेक्शन, कनेक्टेडनेस हो गई। तो उसमें शादी में भी जब पति पत्नी का शादी होता है तो उनको एक दूसरे का भोजन खिलवाते हैं। क्यों? ताकि तुम अब एक हो जाओ, है ना। ये नहीं बोलो ये झूठा है, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, अब आप एक हो जाओ। एक रस्म रहती है उसमें, बोलते हैं अब तुम तोड़ के खिलाओ, तुम तोड़। There are scientific reasons behind it, but then we have forgotten most of those things। तो मेरे प्यारे व्यास जी बोलते हैं नारद कि ये भी संत वृत्ति के हो गए थे। उसी सत्संग में उन महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। तो इनको सत्संग प्राप्त होता था नारद जी को। 5 वर्ष की इनकी आयु थी। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। तो जो जो सत्संग होता था इनको भी आनंद आता था और इनके अंदर भगवान का वास हो गया। महामुने, उस समय मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। बिकॉज एज यू स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर प्योर, व्हाट डज दैट मीन? सत्वा विल इंक्रीज। सत्वा इज प्योरिटी। एंड व्हेन यू गेट इनटू द वर्ल्ड, जब सत्संग बंद हो जाता है हम संसार में घुसड़ जाते हैं। फिर क्या होता है? रजस आ जाता है, एक्टिविटी। वहां से किसी ने कुछ बोला, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा बोला, हमारे मन की तरंगें विचलित होने लग जाती हैं। अभी आपकी मन की तरंगें एकदम शांत होनी चाहिए, एकदम आनंद से भरनी चाहिए। यू शुड फील द सेरेनिटी एंड द ब्लिस, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ सत्वा। सत्वा मीन्स प्योरिटी। तो उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप को आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। विच मीन्स एट अ वेरी यंग एज he started experiencing deep meditations। उनको भगवान का भी उसमें आनंद आने लगा, रस आने लगा, दिखने लगा। तो इस प्रकार इन 2 ऋतुओं में
वो संकीर्तन करते थे, सुनते थे, एंजॉय करते थे। अब चित्त के रजगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। तो ये भक्ति जब मिलती है ना, तो क्या बोला जाता है, मुक्ति भक्ति की दासी है। Mukti means liberation. So when we want liberation, if you have devotion, liberation is the maid servant of devotion. Meaning वो आएगी ही, अपने आप ही आ जाएगी, लेकिन पहले हम भक्ति करना सीखें, भगवान की प्राप्ति करना सीखें, अपने आंख से आंसू का जल बहाना सीखें। जब तक वो नहीं होगा, हम कितने ही स्तोत्र पढ़ते रहें, कितना ही गीता का ये यज्ञ करते रहें, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, जैसे नारद जी को भी प्राप्त हुई थी। हाँ, अपनी मेहनत आप ही को करनी है। You are the architect of your own destiny, and therefore you have to work and then pray to God. Then God will also help you. जैसे बोला ही जाता है, God helps those who help themselves. तो दोनों तरफ से पुश पुल कॉन्सेप्ट करना ही होगा। तो मैं बड़ा अनुरागी और विनयी था, उन लोगों की सेवा में मेरे पाप नष्ट हो चुके थे संतों की सेवा से। तो ये जो इसीलिए भगवान शिव भी ये पार्वती जी को बताते हैं, ये जो बहुत ऊंचा ज्ञान है, गुरु गीता। अगर आप कभी अगर आप उस स्थिति में आएंगे, अभी तो पता नहीं कि किसकी कितनी स्थिति है, संसार में भी बहुत लोग हैं अभी, एंड कई लोग तो केवल ऐसे ही सुनते हैं सत्संग। तो जैसे जैसे अगर आपकी साधना ऊंची हो चुकी है, आप जानते हैं आपकी साधना कहाँ है, ओनली यू कैन टेल, आई cannot observe and say, but you will know where you are in your situation. तो अगर आपकी साधना ऊंची हो चुकी है, तो आप क्या करें, गुरु गीता अवश्य पढ़ें, क्योंकि then you will see that these human beings we consider as saints and people, what is their contribution to these scriptures, why are they so needed, and why does God always listen to whatever they say. Even God doesn't want to cut what comes out of their speech, mouth, whatever actions they do. And this is why we are so connected to whatever I have learned today in front of you is through the grace of the Guru only. Because God, भगवान कहाँ आते हैं खुद? भगवान खुद अब खुद ब खुद आ जाएंगे क्या? आपके हमारे घर में कितना कितना ग्रंथ पड़ा रहता है, लेकिन जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं, और उठाओगे भी, सपोज यू पिक इट अप, हाउ आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड इट? इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. Just to become a little bit of a professional, whether you are an engineer or a doctor, how much effort you had to do, and under guidance. Could you have done it on your own? No. संभव ही नहीं है ना, वरना बुक्स पढ़ पढ़ के डॉक्टर कोई भी बन जाए। तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, इंटर्नशिप करनी पड़ती है, खूब तपस्या करनी पड़ती है। इसी तरीके से हम इस भक्ति को अलग नहीं समझ सकते हैं। This is a small trailer for you, that in just to become successful in the small little thing we called world, and how many births we have taken, how many births we will continue to take, उसको बोला जाता है कौन सी विद्या? अपरा विद्या। अपरा विद्या। इस कारण आप पढ़ लिख जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, बड़ा फेम हो जाता है, नेम हो जाता है, अच्छी संपत्ति भी आ जाती है, सक्सेस भी आ जाती है, लेकिन ये सब की सब हमें क्या नहीं देती? हमें शांति नहीं देती, नंबर 1। नंबर 2, हमें जो दुख है उसको झेलने की क्षमता भी नहीं देती है। जब हमारा कितने ही पढ़े लिख जाए, जब हमारे घर में मृत्यु होता है, तो बड़े बड़े महारथी फूट फूट कर रोते हैं, समझ नहीं आता कैसे संभालें, क्या करें, अटैचमेंट हो जाता है इतना जबरदस्त। और क्योंकि ये उनका गलती नहीं है, ये विद्या ही गलत है, ये विद्या ही वो नहीं है। तो इसके लिए कौन सी विद्या लेनी पड़ती है? यू हैव टू गो टू अ डिफरेंट स्पॉट, इट्स कॉल्ड परा विद्या। ये सब संसार की विद्या अपरा विद्या है। And this does not teach us how to handle our own transience or the transience of our loved ones or pain or difficult situations. So that's where all our knowledge becomes useless.
then this knowledge comes in handy. Para vidya, the knowledge that saints and sages and these scriptures give us, क्योंकि ये अनुभव से आती है और उनके अपने प्रत्यक्ष अनुभव से उसको वो बताते हैं, जैसे नारद जी अभी हमें बता रहे हैं। तो रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता है, मीनिंग सत्वा कंटिन्यूज टू ग्रो एंड ग्रो, एंड व्हेन दैट सत्वा बिकम्स सो हाई, तो आपका हृदय जो है शुद्ध हो जाता है, भक्ति आ जाती है, यू बिकम वेरी डिवोशनल। तो मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, शरीर वाणी और मन में मैं उनका आज्ञाकारी था। सो फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट नारद जी वाज एन आइडियल डिवोटी एंड एन आइडियल स्टूडेंट ऑल्सो, क्योंकि अपने गुरुओं का भी उन्होंने बहुत सेवा किया था। तो कहते हैं उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से किया है। कितना सुंदर बात है कि ऋषि मुनि ने फिर नारद जी को वो ज्ञान दिया जो उनके पास था। See, this is not something to be copyrighted and trademarked and protected. This spiritual knowledge should be shared with love and expansion to anybody, anywhere, in any language, in any religion. जो भी मांगे उनको मुफ्त में दो, जितना मांगे दो, क्योंकि यही कल्याण का एक मार्ग है। और कोई चीजें, बाकी संसार तो पैसा बनाते बनाते सब लोग मर ही जाते हैं, साथ में तो एक कौड़ी भी नहीं जाती है। तो इस बात को ये समझा रहे हैं कि गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, इसमें गूढ़ तरीके से जब आप आते हैं, when you come at a deeper level, then that is the उपदेश of God, the guidance of God. But under proper spiritual preceptors, under proper guidance, that knowledge becomes like a diamond. Like polishing a diamond is a lot of hard work. पूरे गोल्ड जैसे निकलता है, आपने देखा है कितनी बड़े पहाड़ी में से थोड़ा सा ही सोना निकलता है, फिर उसके बाद उसको गर्मी में डाला जाता है, आग में डाला जाता है, पत्थर से तोड़ा जाता है, हर तरीके से तो थोड़ा सा, लेकिन दैट एफर्ट इज वर्थ इट। ऐसे ही हमारे अंदर भी हमको ये तोड़ मोड़ के अपनी आत्मा का जो सोना है अंदर बैठा है उसको उजागर करना है। तो वी विल हैव टू make changes in our transient life of what we are doing, where we are, what our goals are, what we want to do. तो इस उपदेश से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान बताते हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जब अंदर से आनंद आने लगता है तो हमें इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, अरे हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, वो बोलेगा अरे तुम यही करते रहते हो, भक्ति ही करते रहते हो, और कुछ करो नहीं। जब आपके अंदर से जो आनंद आ रहा है, ये बाहरी चीजें केवल आपको क्षण भंगुर हैं, थोड़ा थोड़ा आनंद देने के लिए बनाई गई हैं, वरना अगर आपको इन्हीं से आनंद मिलता तो व्हाई वुड यू फाइंड योर डीप स्लीप द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। अगर आपको 3 दिन सोना ही नहीं दिया जाए, आपके सब पैसे, गाड़ी, सब कुछ बर्बाद, बेकार, क्योंकि इफ यू कैनॉट स्लीप, यू कैनॉट फील रिफ्रेश्ड, these things will not give you joy. The true joy will come when you get a good night's sleep. And what happens in a good night's sleep? You say goodbye to the world, isn't it? In a way, that's what you're doing. I don't want this, because you know when I wake up tomorrow, it will be there. But do you worry about it? No, you just leave it and go. तो ऐसे ही भगवान बताते हैं कि सत्य संकल्प व्यास जी, हे व्यास जी, आप जो ये संकल्प लेते हो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति कर्मों को समर्पित कर देना ही, यही, इससे तुम्हारे ताप दूर हो जाएंगे। बिकॉज व्यास जी इज प्रॉब्लम वाज ही वाजंट फाइंडिंग पीस। ये सब करने के बाद भी, इतना बड़ा बड़ा वेद लिखने के बाद, महाभारत लिखने के बाद उनको शांति नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये 3 ताप को हटाने की बीमारी का निवारण है श्री कृष्ण की भक्ति। तो उसका फिर वो बोलते हैं सिंपल तरीका है, क्योंकि so many of us are working, but why we are working, what is the goal, why should we be doing it? तो कहते हैं इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, सभी कर्म,
कर्म कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू संगोवस्त्वते कर्मणि। ये भगवान भगवत गीता में हम सबको सिखाते ही हैं कि कर्म करने पर हमारा अधिकार है केवल, लेकिन हम कहाँ फंस जाते हैं? फल में। मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने, किसके लिए, क्यों करूं भाई, मैं उसके लिए क्यों करूं, अपने लिए तो करूंगा। तो ये हम सोचते हैं, लेकिन हमारी अज्ञान है। अज्ञान मीन्स लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, दैट इज व्हाई वी स्ट्रगल। तो ये जब हम कर्म कर देंगे तो उसका एक एक्शन और रिएक्शन होगा। गुड कर्मास गुड रिजल्ट्स, बैड कर्मास बैड रिजल्ट्स, वेरी सिंपल। तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तो उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर नारद जी हम सबको एक बहुत ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं कि आइडिया इज नॉट टू स्टॉप वर्किंग, that's not the point. You work, but you devote it all to God. Whatever you do, you say, God, this body also belongs to you. Whatever I am going to do today through my hands, mind, body, intellect, all that also belongs to you only. So please give me good guidance and it's all yours. तो जब आप ऐसा बोल देंगे तो आपका कर्मपना नष्ट हो जाएगा। Why? Because now you have become an instrument of God. ध्यान से सुनिए, जब तक आप बोलोगे मैंने किया, मुझसे हुआ, मैं नहीं करता तो ये काम नहीं होता, तो तब हमने किया। जब कुछ अच्छा होता है तो हम क्रेडिट मांगते हैं, कुछ बुरा होता है तो भगवान का दोष हो जाता है, किसी और का दोष हो जाता है कभी कि इफ यू वुड हैव डन दैट दिस वुड नॉट हैव हैपेंड। वी नेवर आर ऑनेस्ट इनफ टू से वी आर द प्रॉब्लम। यू सी। तो इसमें बताते हैं तुम ये इस पचड़े से ही बाहर चले जाओ। वो भगवान को बोलो, भगवान अच्छा भी तुम्हारा बुरा भी तुम्हारा, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारा शरीर भी तो आप ही का दिया हुआ है। कल को हमारी आखिरी सांस जब रुकेगी तो क्या हम अपनी इच्छा से अपनी आखिरी सांस रोकेंगे क्या? डू वी हैव द पावर टू से ओके नाउ आई वांट टू वॉलंटरीली गो? नोबडी वुड गो। So we don't have that choice, you see. हमारे पास वो सब है ही नहीं। तो भगवान यहाँ आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि कर्म पने को नष्ट कर दो। डोंट बिकम अ डूअर ऑफ थिंग्स, जस्ट गिव इट ऑल टू the divine department, say this belongs to you। तो इन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब हम शास्त्र विहित कर्म करते हैं, शास्त्र विहित मीन्स whatever the scriptures prescribe you to do, झूठ मत बोलो, सच बोलो, किसी को दुख नहीं दो, किसी को पीड़ा नहीं दो, ये सब क्यों? क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है। और जब हम ये ऐसे करते हैं, हमारे कल्याण के लिए ही शास्त्र लिखे गए हैं, फॉर आवर बेनिफिट। नाउ वेदर वी वांट टू फॉलो देम और नॉट, दैट इज नॉट गॉड्स प्रॉब्लम। It's like you buying a car, the operation manual has come with it. Whether you follow it or not, you take care of the car or not. Do you think the manufacturer, he doesn't care? It's your problem now. You have to deal with it and follow the proper procedures. Otherwise, कष्ट किसको होगा? आप ही को होगा। इसीलिए वो बताते हैं नारद जी कि भगवान को जब हम ध्यान करें, हम आपका ध्यान करते हैं, ऐसे ही ये भगवान ने हमको जो ये मानव काया दिया है, शरीर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई छोटा बात नहीं है। ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग एंड विद दैट ब्लेसिंग वी कैन डू मेनी मेनी थिंग्स। तो कहते हैं जब मैंने भगवान की आज्ञा से इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपना भाव रूपा प्रेमा भक्ति दान दिया। तो दान भगवान से ही मिलेगा। हम सब भगवान के आगे उनके बच्चे हैं और उन्हीं की भिक्षा मांगते हैं। नो मैटर व्हाट वी हैव, बिकॉज वी आर लिटिल किड्स इन फ्रंट ऑफ गॉड। तो व्यास जी अब यही ज्ञान, क्योंकि व्यास जी का प्रश्न था, यही ज्ञान अब नारद जी उनको दे रहे हैं कि व्यास जी आपका ज्ञान पूर्ण है। आप तो भगवान के अवतार भी माने जाते हैं, व्यास जी भी, नारद जी भी। तो बोलते हैं आपका ज्ञान तो इतना बड़ा है कि आपने पूरे वेदों का उल्लेख किया, फिर उपनिषद, फिर ब्रह्म सूत्र, फिर इतिहास, सब कुछ तो आपने किया है। तो अब आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। सो नाउ यू गो इनटू द रसा। रसा मीन्स आनंद, आनंद, जॉय, जिसमें हमें ब्लिस मिलता है।
ज्ञान में बहुत ब्लिस नहीं है, ब्लिस भक्ति में है, जब हम उसमें खो जाते हैं। इसीलिए सब भगवानों के जनरली कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। भगवान कृष्ण के पास बांसुरी है, सरस्वती माता के पास वीणा है, नारद जी भी उन्हीं के ही पुत्र हैं तो वीणा बजाते हैं, भोलेनाथ डमरू बजाते हैं, इसी तरीके से मृदंग और अलग अलग तरीके का, क्योंकि उसमें रस आ जाता है। वही कीर्तन जब हम जोर जोर से आनंद लेके और मस्ती से गाते हैं तो उसमें हमारा कनेक्शन बहुत बढ़िया हो जाता है। तो भगवान का ही कीर्ति का, उनकी प्रेममय लीलों का वर्णन कीजिए। तो वही कीर्तन, कीर्तन शब्द कैसे आ गया कि कीर्ति, जब हम भगवान की कीर्ति का गुण गान करते हैं तो वो तन्मय होकर करते हैं तो वो कीर्तन बन जाता है। तन मन धन खो के उसमें जुट जुट जाओ, उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। क्योंकि अदरवाइज इंटेलेक्चुअल नॉलेज इज वेरी ड्राई, वी विल नॉट फाइंड आवरसेल्व्स सेशिएटेड। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस बोला करते थे, ये जलेबी की भांति है ये भगवान की प्राप्ति। पहले जलेबी को तलो, तलो मतलब ज्ञान लो, भूनो, आग में जलो अगर जल्दी से निकाल लोगे तो अधपकी है, कोई नहीं खाएगा, थूक देंगे लोग। तो उसको रोस्ट करो, ब्राउन कर लो, उसके बाद निकाल के उसको चाशनी में डालो। अर्थात जितना भी ज्ञान कमाया है, जब तक उसको आपने उसको भक्ति की चाशनी में नहीं डाला तो वो कार्य पूरा नहीं हुआ। दोनों की आवश्यकता है। तो उनकी प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए, उससे बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी, ये बताया। तो जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुखों की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। तो नारद जी बोलते हैं कि उनके अंदर कीप इट सिंपल। पहली बात तो ज्ञान के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत अलग अलग उपनिषद वगैरह पढ़ना। नॉट दैट दे आर रॉन्ग और दे आर मिसलीडिंग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अनदर लेग टू द स्टूल, योर सेल्फ एफर्ट and then ज्ञान and भक्ति, all these things are required। तो यहाँ पर फिर ये 5वें अध्याय के बाद कहते हैं, देवर्षि नारद, इनकी व्यास जी पूछते हैं आगे। जब नारद जी ने ये बता दिया, ये 5वां अध्याय अभी हम समाप्त किए हैं, तो अभी हमारे पास कुछ समय है तो इसको आगे हम बढ़ाते चलते हैं। तो बोलते हैं, जब आपने ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तो आपने क्या किया? चतुर्मास खत्म हो गया, आपको आशीर्वाद दे दिया, उस समय क्या हुआ? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत ही छोटी थी। तो आपने, आपका शरीर कैसे खत्म हुआ? क्योंकि अब तो आप नारद मुनि हैं, वीणा के साथ हैं और भगवान से जुड़े हैं, तो आप कथा सुना रहे हैं, आप छोटे बालक थे, तो हाउ डिड यू पास अवे, व्हाट हैपेंड? तो अपनी, एंड हाउ डू यू रिमेम्बर योर पास्ट बर्थ, ही इज आल्सो आस्किंग दैट फ्रॉम, व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से। तो कहते हैं, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए, नारद जी बोलते हैं, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया, यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। तो अब अपना निजी स्टोरी बता रहे हैं, पर्सनल बात बताते हैं। और नॉर्मली ये तभी सत्संग में ही केवल सत्संग की ही बातों का विश्लेषण किया जाता है। जब साधु सन्यासी सन्यास ले लेते हैं तो वो पिछले जन्म और सन्यास से पहले की सब बातें भूल जाते हैं। उसके बाद वो नहीं बोलते, अच्छा ये कैसे था, वो कैसे था, उस समय हम ऐसे थे। क्यों नहीं करते? क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है उस समय, सन्यास के समय उनका क्रियाक्रम वो खुद ही कर लेते हैं। So therefore another body comes out of the sannyas tradition. It's very holy, very deep, not for everybody. And but if you do decide that that's the path, then, and you're following it properly, then you don't go back to the past. You move forward and you guide the world and you look at everybody with the same viewpoint. आप सबको एक ही दृष्टि से, अपने ही समान, अपनी आत्मा के समान सबको देखते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं अपनी कहानी, क्योंकि व्यास जी उनके शिष्य हैं और अपने ज्ञान के लिए पूछ रहे हैं। तो बताते हैं कि मेरी माँ जो थी वो एक तो स्त्री थी, फिर मूढ़ थी और फिर दासी भी थी, और पिताजी भी नहीं थे, मुझे भी इसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। तो दे हैड जस्ट ईच अदर, और उसने मेरे को अपने स्नेह पाश में जकड़ रखा था। नारद जी बोलते हैं कि दैट्स
all she had was me, so she was very possessive of me. वो मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, but she could not help me because she herself was very poor. How could she help me? तो सिर्फ बेचारी रोती थी कि कैसा कष्ट है हम लोगों को। तो बोलते हैं कि एक दिन की बात है, वो मेरी माँ रात के समय गऊ को भी दुहाती थी, क्योंकि आश्रम में तो गाय का दूध इत्यादि खूब मान्य रहता है। तो वो दुहाने गई, तो बोलते हैं रास्ते में उसके पैर से सांप छुआ गया और उसने उस बेचारी को डस लिया। तो सांप काट गया और नारद जी बोलते हैं बट ही वॉज मेच्योर इनफ एंड शी पास्ड अवे। मतलब बड़ी बात ये थी कि माता का देहांत हो गया। अब ये 5 ही वर्ष के थे, लेकिन इतनी मेच्योरिटी इनमें थी कि बोलते हैं उस सांप का क्या दोष, काल की ही ऐसी प्रेरणा थी। सोचिए 5 साल का बच्चा, एक माँ का सहारा, और वो भी चली गई। अभी नारद जी ऐसे नहीं बन गए, खूब तपस्या ऐसे ही सब संतों को, ऋषियों मुनियों को कहाँ कहाँ का तप करना पड़ता है, तब जाकर ये आत्म साक्षात्कार। वर्ड्स तो बहुत सिंपल हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, लिबरेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, हम बोल देते हैं, लेकिन उसको कमाने के लिए, उसकी प्राप्ति करने के लिए, आंसू बहाने के लिए कितना हमें मेहनत करना है, ये हमारे अपने ऊपर है। ये प्रतीत हो ही रहा है। इनकी नारद जी की भी कथा आप सुन ही रहे हैं। तो बोलते हैं काल की ही जब ऐसी प्रेरणा थी तो ही टुक इट अंडरस्टैंडेबली, एंड इनको अंदर से प्रेरणा हुआ कि मैं नॉर्थ की ओर चलूं, उत्तर की ओर, जहां पर हिमालय है, नर नारायण का पर्वत है, उत्तरांचल है, और इस तरीके से वहां चलना शुरू कर दिए। तो उसके बाद बड़ी बड़ी शाखाओं में चलते चलते एक घोर जंगल में वो पहुंच गए। कहते हैं उसमें अलग अलग तरीके के पेड़ इत्यादि थे, और रात के समय सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। तो ही वॉज ऑल अलोन एंड इट वॉज अ स्केरी एनवायरनमेंट। देखने में बड़ा ही भयानक लगता था। आप खुद ही सोचिए रात के समय जंगल कितना भयानक लगता है। तो कहते चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। तो ही गॉट टायर्ड एंड ही वाज फीलिंग वेरी हंग्री आल्सो। भूखा तो मैं था ही। तो उनको वहां प्रभु कृपा से एक नदी मिली पास में, रिवर, एंड ही टुक अ बैथ, और पास में कुछ फल मिल गए, तो वहां उन्होंने अपना आचमन भी कर लिया। तो यही हम बोलते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम। सोचिए नारद जी का स्थिति, क्लोज योर आईज एंड थिंक अ 5-year-old बॉय लॉस्ट लाइक दैट। तो भगवान बोलते हैं अनन्याश्च चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम अभियुक्ता माम योगक्षेमम वहाम्यहम। अर्थात कि जो भी मुझे प्यार से और एक दृष्टि से मेरा ध्यान करता है, उसके योग और क्षेम की जिम्मेदारी मेरी ही रहती है, प्रभु बोलते हैं। मतलब somebody who gives himself to me unconditionally, they don't have to worry. I will take care of their maintaining what they have, and also योगा, मतलब जो आगे उनके कल्याण का मार्ग है, मैं खोलता जाता हूँ। लेकिन हम में उतनी भक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर नारद जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो पीपल के नीचे आसन लगाकर बैठ गए, और वो महात्मा को जो देखते थे वैसा वैसा ही करने लगे, जो जो सीखा था वैसा ही ध्यान करने लगे। तो भक्ति भाव से भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति से उनके आंखों में आंसू छलछला आए। मतलब कि भगवान की तड़प इतनी हो गई कि अंदर से भगवान के प्रति अश्रु धारा बहने लगी, मतलब अधीर होने लगे, जैसे राधा कृष्ण के बिना। इस तरीके से हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान की कृपा इस बालक पर पड़ी और इनको अपने भगवान का वास दिखना शुरू हुआ। तो व्यास जी उस समय कहते हैं मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। रोम रोम पुलकित मतलब हॉरिपुलेशंस, जैसे हम बोलते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरा शरीर हिल जाता है। तो हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। वो जो उनको भय लग रहा था वो सब खत्म हो गया। और जाको राखे साइया मारी सके ना कोय, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। एक इंसान की तो बात छोड़ो, पूरा संसार भी अगर हिल के आपको डिस्ट्रॉय करना चाहे, अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर है तो कुछ भी, आपका एक बाल भी टेढ़ा नहीं होगा, एकदम सही रहेंगे। तो उस आनंद की बाढ़ में मैं डूब गया
और मुझे अपने और ध्येय की वस्तु का तनिक भी भान न रहा। मतलब कि ही वेंट इनटू समाधि। समाधि, उसके लिए अगर उसको एक क्षण भी हमें मिल जाए तो वो हमारे को धन्य करने वाला है, क्योंकि उसमें आप समय और स्थान से बाहर चले जाते हैं, वरना हम समय और स्थान में ही रहते हैं। प्रपंच इसी को तो बोलते हैं, सच्चिदानंद नाम और रूप। नाम रूप में हमारा जीवन व्यतीत होता है, वो अर्थात समय और स्थान में। तो ये उनको भान नहीं रहा। भगवान का वो अनिवर्चनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। मतलब उनको जो अंदर भगवान की कांस्टेंट इमेज और इतना रस उनको दिखना शुरू हो गया कि ही लॉस्ट ऑल कॉन्शियसनेस सहसा, एंड सडनली भगवान ने अपना वो रूप हटा लिया, तो ही कुड नॉट एनी मोर सी दैट इमेज। तो वो बोलते हैं मैं एकदम विचलित हो गया कि सडनली ये क्या हुआ, जैसे कि अमृत की धार से एकदम अब वो रुक गई। तो मुझे उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, बिकॉज ही वाज सो डीप इनटू दैट image, that love, that joy, that ecstasy of seeing God in a stable way, not just imagining God but really seeing it transcending time and space. तो मन को समाहित करने के लिए बोलते हैं मैंने बहुत फिर कोशिश किया आंख बंद करके ध्यान करके हृदय में जाने के लिए, तो बोलते हैं नहीं पूरा हुआ, इस समय भगवान नहीं आए। तो इस प्रकार जो भगवान जो वाणी के विषय नहीं है, बड़े गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए बोले। तो भगवान ही ने किया था, उसी पर कृपा भी पहले भगवान ने करी, अब उसी के लिए आगे उद्धार के लिए अपने आप की इमेज को हटा लिया और बोले कि खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। इवन दो ही हैज डन ऑल दिस तपस्या, संतों का उच्छिष्ट भोजन भी किया, माता का भी देहांत हो गया, 5 वर्ष की आयु, फिर भी भगवान बोले कि अभी जो तुम्हारा मार्ग है, क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते, नॉट दैट गॉड इज मीन और गॉड इज ट्राइंग टू गिव दिस बॉय ट्रबल, दैट्स नॉट एट ऑल द पॉइंट, बट गॉड इज a loving millions of mothers combined, इतना भगवान हमें प्यार करते हैं। लेकिन एक नंबर से भी जब हमारा सपोज पासिंग मार्क्स आर 70, you get 69, you say 1 mark, 1 more mark, but nevertheless you have to come back। जैसे पानी को उबालने में इतना डिग्री का वो रहता है, तो उतना तभी होता है जब प्रारब्ध और सब कर्म हमारे शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अध चक्रे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तो अब आप खुद सोचिए, एक डॉक्टरी के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए आप कितना पढ़ाई किए हैं, और अभी भी सीपीई पढ़ाई वगैरह, लाइसेंस मेंटेन, वो सब कब तक चलेगा? जब तक आप काम करते रहेंगे तो वो तो चलेगा। इसी तरीके से जब तक शरीर, कब तक चलेगा? जब तक सांस चल रहा है तब तक चलेगा। ऐसे ही ये सब भी बातें हैं कि जब तक हमारे पूर्ण रूप से शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक हमको we have to continue evolving. So therefore God is trying to say, don't consider liberation like a lollipop, you just pick it up and put it in your pocket. It's not that simple, but it's not impossible either. अर्जुन को क्लियरली बताते हैं अच्छा तो क्या होगा, देन एंजॉय द जर्नी, रसपान करते हुए, अमृत धारा लेते हुए, सत्संग कीर्तन करते हुए। तो तभी तो भक्त लोग बोलते हैं मुक्ति कौन मांगता है भाई, हम तो बार बार भगवान का जन्म हमें मिलता रहे, हम भगवान का ध्यान करते रहे, आनंद लेते 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 हम मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरीके का भी एक बहुत सुंदर विचार है कि बजाय इसके हम इस पचड़े में पड़ें कि अभी हम इस लायक हुए कि नहीं, हम आनंद लेना शुरू हो जाएं। What is God trying to tell you? Don't be in a rush to achieve the end goal. Enjoy the journey also. अगर हम जर्नी को ही इंजॉय नहीं कर रहे हैं और परेशान हो के भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हम गलत मार्ग पे हैं, भगवान बताते हैं। तो फिर बोलते हैं यहाँ पर, निष्पाप बालक, हे बालक, तुम्हारा गलती नहीं है, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपनी रूप की झलक दिखाई है। मतलब थ्रू योर एफर्ट आई हैव गिवन यू माय ग्रेस।
through your effort. Narad has done, when he was a boy, did a lot of effort, isn't it? सब साधु संतों का सेवा किए, उनके जूठा भोजन खाए, सब कुछ किए। वो स्थिति उनको उस वहां तक ले आई कि उनको वो रूप का झलक हुई, दर्शन हुआ। मुझे प्राप्त करके आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण भावनाओं को भली भांति त्याग देता है। गॉड इज नाउ टॉकिंग टू हिम, और अपना दर्शन भी भगवान ने खुद करवाया। तभी तो हम जब आंख बंद करते हैं, हमारा समाधि क्यों नहीं इतनी आसानी से लग जाता? इतना हम भी तो गीता पढ़ते हैं, हम भी तो ध्यान करते हैं, क्योंकि अभी हमारा शुद्धिकरण पूरा नहीं है। संसार बहुत डीप तरीके से हमारे अंदर बैठा हुआ है। जैसे ही सत्संग खत्म होगा, हम देखेंगे ही, कोई खाने की बात करता, कोई इधर भागता, कोई उधर भागता, कोई पॉलिटिक्स की बात करता। फिर 14 दिन बाद हम इकट्ठे होते हैं, जैसे हाथी बार बार नहाता है, फिर बाहर आते ही धूल उठा के अपने ऊपर डालता है। तो हमको भी लेकिन प्रयास करते रहना है, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजात। ऊपर से हमारा अनकॉन्शियस भी क्लीन होता है। तो जैसे हम स्नान करके क्लीन हो जाते हैं, अच्छा लगता है, ऐसे ही सत्संग करके हम अपना शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो अल्पकालीन संत सेवा ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। तो गॉड इज टेलिंग हिम वेरी क्लियरली, बिकॉज यू सर्व सेजेस एंड सेंट्स, तुमने उनका सेवा किया अपनी माता के, तुम उस रूप में आए ऐसे कष्ट वाला जीवन के बाद भी। आई गेव यू माई फॉर्म, ताकि जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता, तुमको इतनी छोटी आयु में प्राप्त हो गया। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। देन गॉड सेड नेक्स्ट, बट यू हैव डन सो गुड, although you are very young, not in this life but the next one, you will become my messenger. पार्षद मतलब कि तुम्हें 14 लोक में कहीं पर भी घूमने की अनुमति रहेगी, और तुम मेरा पार्षद मतलब you will be my representative, you will be singing my glories, doing my work for me. तो भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन गए। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। ये भी एश्योरेंस दे दिया कि नाउ यू आर ऑन फर्म फुटिंग, अब तुम स्लिप नहीं होगे, गिरोगे नहीं, विचलित नहीं हो जाओगे। वरना क्या है कि ये माया, जब तक हम इसको ट्रांसेंड नहीं कर लेते, जब तक हम फर्म फुटिंग पे नहीं आ जाते, तब तक हम कभी भी फिसल सकते हैं। लाइक दैट गेम स्नेक्स एंड लैडर्स, 99 पे आ गए तो सांप का बड़ा डंक पड़ गया और नीचे आके 2 से शुरू होना पड़ेगा। तो ये भी होता है। तो हमी को नियंत्रण भी करना है, हमी को आनंद भी लेना है। तो जब भगवान में ही आनंद आना शुरू हो जाए, तो माया फिर अपने आप छूटने लगती है। दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, थ्रू हिज ग्रेस वी एंजॉय ऑल दिस। तो समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। क्योंकि व्यास जी का प्रश्न था, हाउ डू यू रिमेंबर योर पास्ट बर्थ? मोस्ट पीपल डोंट। ही सेज दिस इज व्हाई, बिकॉज आई गॉट स्पेशली ब्लेस्ड बाय गॉड। ही सेड यू विल कंटिन्यू योर जर्नी एंड यू विल कम टू मी। तो फिर बोलते हैं, मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। कितना सुंदर बात है। छोटे छोटे से नारद जी का जो पिछला जन्म, नारद जी तो अब बोलते हैं पिछला जन्म, तो उसके बाद वो फिर अब ब्रह्मांड में विचरण करते ही हैं। बोलते हैं, तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। He says, when that happened, then what difference does it make what people think, what my body looks like, what my house looks like, what anybody would say? I have accomplished the purpose of for which I was created. नारद जी बोले, अब मेरा जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, क्योंकि भगवान छू दिए भाई, और क्या चाहिए? भगवान छू दिए। जिस हमको तो ये समझ ही नहीं आता कि ये शरीर हम क्या है। So just imagine God coming and giving you that feeling. And when you feel a touch of a tear come out of your eye, God has touched you. जब आपके अंदर भक्ति का भावना जागता है, ये कोई मिरेकल नहीं है, भगवान आपको भी छू रहे हैं जैसे नारद जी को छुए हैं। ये सत्संग कोई छोटा बात नहीं है जो आप कर रहे हैं, भगवान छुए हैं तभी संभव हो रहा है। तो केवल नारद जी को नहीं, आपको, हमको, सबको अलग अलग तरीके से भगवान छूते हैं। हम भगवान को कितना छूते हैं ये हमारे ऊपर है कि माया का प्रभाव ज्यादा है या भगवान की भक्ति का।
तो बोलते हैं नारद जी तभी से मैंने तो लज्जा छोड़ दी भाई, आई डिडंट केयर अबाउट व्हाट द वर्ल्ड विल से, व्हाट दे विल वरी, व्हाट दे विल थिंक, बिकॉज नाउ आई फाउंड नेक्टर. If you have found nectar, what do you care whether somebody tells you it's nectar or it's not nectar? You don't need to analyze it in the lab. It is given to you by God. तो बस खत्म बात. स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे. बोलते हैं स्पृहा मतलब agitation. It was gone. No more agitation. Can you imagine living in this world with no agitation? और मद मत्सर मतलब pride also gone. मत्सर jealousy gone. तो ये छोटी बातें नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति थी उनकी नारद जी की. तो हमको भी जब ये बोले pride is gone, lust is gone, ego is gone, then we are becoming worthy instruments of God. Otherwise we are still on the journey. That is also a very good thing, because that's how we will reach the destination, isn't it? Journey to 1,000 miles starts with the first step. जो जो कदम हम लेते जाएंगे वो धीरे धीरे हम आगे उस पे बढ़ते जाएंगे. तो अब मैं आनंद काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा. तो he says that's how my journey started, but now I had assurance of God's blessings with me. उस समय फिर उनको ये नहीं लगा अरे मैं छोटा हूं या मेरी माता का देहांत हो गया या मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे. नो नो, नॉट लाइक दैट. इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया. His heart became pure. आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण के परायण हो गया. मतलब then I became a disciple of Lord Krishna. I gave myself to him. और जब मेरा प्रारब्ध खत्म हो गया, शरीर का जितना सांस था जब वो खत्म हो गया, तो मेरा ये पंच भौतिक शरीर भी नष्ट हो गया और मैं ब्रह्मा जी में समा गया. उसके बाद चतुर्युगी 1000 चतुर्युगियों बीतने के बाद जब ब्रह्मा जी जागे, उनके साथ में जागा और भगवान ने जो उनको बताया था वही हुआ. इस समय वो भगवान के पार्षद बनकर भगवान का अखंड रूप से भगवत भजन करने लगे और उनकी वीणा की तान छेड़कर वो भगवान की लीलाएं गाने लगे, जिसको बोला जाता है सत्संग. यही सब साधु संत भी करते हैं, सत्य का संग. तो जब सत्संग हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर एक तरीके की मधुर तान छिड़ जाती है, वीणा की तान और मधुर. तो भक्ति भजन ज्ञान, तो ये जो भागवतम का ग्रंथ है इसीलिए ये भक्ति प्रमुख है. इसमें भक्ति की बहुत बातें हैं और हम भी इस पर भक्ति पर ही फोकस ज्यादा रखेंगे. जहां जहां बहुत ज्ञान की बात है कभी कभी करेंगे, वरना ज्यादा समय हम भक्ति में ही रहेंगे. क्योंकि आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, तो बहुत उपनिषद गीता वगैरह सब बहुत पढ़ चुके हैं. तो अब हम सबको, मेरे को लगता है, भक्ति की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना हम पूर्ण नहीं हो पाएंगे. We will become lopsided. So therefore, जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है. ये मेरा अपना अनुभव है. So he is sharing his own personal experience of what he went through. Not hearsay, not अरे हमने सत्संग में ऐसे सुना था, वो नहीं, ऐसे नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये कष्ट झेला, या मैंने, इसीलिए ये अनुभविक चीज है. अनुभव मीनिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस विच ही एक्सपीरियंस्ड. एंड ही सेज दैट्स व्हाई जो जो संसार में फंसे हैं उनके लिए जब आप भगवान की लीलाएं करोगे, कीर्तन करोगे, धीरे धीरे वो भी उनका कल्याण होगा. तो ऐसे ही सूत जी कहते हैं, हे देवर्षि, नारद जी धन्य हैं क्योंकि ये भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर सबको सुनाते हैं, आनंदमय होते रहते हैं और जगत को भी आनंदित करते हैं. तो भगवान को इसीलिए ये बहुत ही प्रिय हैं. तो सब लोग हाथ जोड़ें. इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंधे व्यास नारद संवादे षष्ठो अध्याय संपूर्णम. बोलिए श्री भगवान श्री कृष्ण की जय. हरि ओम तत्सत. तो हम 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा इसका आगे हम कंटिन्यू करेंगे. लेकिन हम ये 7वां अध्याय मेरे ख्याल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब तो महाभारत की कहानी के बारे में है. तो हम देखेंगे जो आप लोगों के लिए अच्छा होगा वही हम उसी का विषय हम पकड़ के आगे बढ़ेंगे. हरि ओम तत्सत. हरि ओम तत्सत स्वामी जी. हरि ओम तत्सत. अब हम आप सबको देख सकते हैं, जो जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं. हरि ओम तत्सत स्वामी जी. हरि ओम तत्सत.
जी डॉक्टर साहब, आपके प्रश्न में ही हम सबके प्रश्न छिपे रहते हैं, इसलिए हम अलग से नहीं पूछते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमारे गुरुदेव की कृपा स्वामी है। जी, उससे पहले हमारे रवि जी बैठे हुए हैं, तो जी। अरे रवि प्रसाद जी, हरिओम हरिओम, हम देख पा जी रहे हैं आपको। जी जी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा लगा, मैंने सारा प्रवचन सुना, बहुत बढ़िया किया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो अब ये समय भी आ गया है मेरे लिए, प्रवचन सुनने का समय आ गया है, क्योंकि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है 2 वीक पहले। अच्छा जी, अच्छा, तो अभी आपके 1 महीना पहले जी। अच्छा, आपके लिए स्पेशल प्रार्थना, भगवान करे आपका मंगलमय हो और हीलिंग भी अच्छा होता रहे, साथ में भी भगवान से भी जुड़े रहें, तो बहुत सुंदर बात है। आई एम सो हैप्पी एंड प्लीज्ड यू आर हियर टुडे एंड मे गॉड गिव यू स्पीडी रिकवरी। हरिओम। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, कीप इट अप, प्रवचन सुन के अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम मैं फिर ज्वाइन करूंगा जरूर। ठीक है, बिल्कुल। हरिओम तत्सत। और कोई किसी और को कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन? डॉक्टर साहब पूछेंगे, डॉक्टर साहब आप पूछिए प्लीज। हाँ, स्वामी जी बहुत ही मधुर रहा आज का सेशन, और बहुत डीप, थैंक और यू, बहुत ही वेरी वेरी काइंड, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी हार्ट टचिंग। हाँ, थैंक यू। पापा जी को, रेखा जी को बहुत बहुत हाँ, वो प्रणाम। है ऐसे ही यहाँ, पापा सुन जी रहे हैं हैं। सब लोग। हरिओम पापा जी। अब तो स्वामी जी हम भी पापा जी के दर्शन बहुत जल्दी कर लेंगे, भगवान ने चाहा तो। हाँ हाँ जी हाँ, जरूर। भगवान की बहुत कृपा है आपके ऊपर, जी राम जी, कल्पना जी। आप जी। इतने लोगों को माध्यम बना रहे हैं, सत्संग आगे बढ़ रहा है, नहीं, भगवान की कृपा हो रही है। और सब इन सब लोगों का सहयोग है कि हम ये कर पा रहे हैं, आपका भी प्रवचन हम सुन पा रहे हैं, तो ये सबके भाग्य की बात है। करते रहिए, सब जुड़े जी रहिए। और श्री राम जी भी बहुत सुंदर सेवा आप सबकी कर रहे हैं, अलग जी अलग जी। आप भक्ति वगैरह भी अलग अलग, तो जुड़े रहिए। जितना भगवान का नाम इस समय लिया जाए उतना ही आनंद है, उतना ही मंगल है। बिल्कुल। हरिओम। ये तो हमारे गुरुदेव की और भगवान की कृपा है ना स्वामी जी जी। जी जी हाँ, जी, बिल्कुल हाँ। तो बिल्कुल। स्वामी जी, आपने वो शुद्धिकरण के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा, और 2-3 बातें कही आपने कि वासनाक्षय जो पर्यंत अब जब तक नहीं होगा तब तक भक्ति आना बहुत मुश्किल है, और आपने वो मलास की भी बातें की, मनोनाश, काम क्रोध वगैरह। कैन यू डिस्क्राइब लिटिल बिट दोस मनोनाश, वासनाक्षय, तत्व ज्ञान अपने जो गुरु बताते हैं, उसके बारे में कुछ बात कहेंगे क्या? हाँ, देखिए, आपके प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि वो खुद में एक प्रवचन बन सकते हैं, क्योंकि दैट कैन बी अनदर आवर, बट आप सबको अभी समय का अपना मर्यादा रहता है, तो हम कोशिश करेंगे थोड़े में करके आपको समझाया जाए। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, वो मुख्यतः स्पेशली दोज ऑफ यू हु वांट टू स्टडी ऑन देयर ओन कैन आल्सो रीड दिस बुक बाय स्वामी विद्यारण्य जी। उसका नाम है जीवन मुक्ति विवेक। तो उसके अंदर ये 3 बातें जो श्री राम जी ने बताई हैं बहुत बहुत आवश्यक हैं, बट इट टेक्स टाइम, यू नो, इट्स नॉट अ रश जॉब। उसके अंदर आपको केवल उसका रस लेके उसको धीरे धीरे समझना है। बाकी थ्योरेटिकली हम समझाएंगे, लेकिन अनुभव नारद की तरह आप ही को करना पड़ेगा, है ना। तो वो जब आता है तो उसमें एक अलग आपको रस आएगा। लेकिन ये जो वासना क्षय है और मनोनाश है और तत्व ज्ञान, तो उसको आप ऐसे समझिए कि आपका जैसे शरीर है, आपके अंदर मन है, बुद्धि है, सेंसेस हैं, इंटेलेक्ट, ईगो एंड द सेल्फ। तो ये जो 5वीं झिल्ली है जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो एकदम हमारे हृदय की गुहा है, एक तरीके से समझिए, राइट। तो जो आपकी कॉन्शियसनेस है जिसको हम चित्ता बोलते हैं, चित्ता से चित हो जाता है, चित कॉन्शियसनेस, लेकिन चित्ता मतलब कि रिपोजिटरी, स्टोर हाउस, जहां पर आपके कई जन्मों के कर्म बैठे हुए हैं। ये कहीं लुप्त नहीं होते हैं, एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर, आप ही के अंदर बैठी है। तभी ऑल ऑफ अ सडन हमें गुस्सा आ जाता है, या क्रोध, जेलसी आ जाती है, या लस्ट आ जाता है, पैशन आ जाता है, और अच्छी अच्छी फीलिंग्स भी आती हैं कि अब हम तीर्थ यात्रा पे चले, ऋषिकेश घूमाएं, पहाड़ को देख लें, सत्संग कर लें। तो हम दोनों करते हैं, क्योंकि हम एकदम उसमें से प्यूरिफाई नहीं हो पाते। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि हाउ टू इरेडिकेट
vices and build your virtues। यही तो करना है कि धीरे धीरे जो हमारे अंदर के हमारे अवगुण हैं वो सब में हैं, मतलब nobody is pure because we are a mixed breed, we are human beings। तो हमारे अंदर अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि कई जन्मों का ये चक्र है। तो अब जो ये समझे कि कर्म को हमको कैसे काटना है, जब हम किसी को कर्म का अटैचमेंट छोड़ दें, कर्म का फल छोड़ दें, तब हमारा धीरे धीरे कर्म अकर्म बनना शुरू होता है। उसके लिए गीता में काफी ज्ञान है। बट जो अंदर से आपके थॉट वेव्स निकलता है उसको बोलते हैं वासना। जो वासना क्षय है, वासना से थॉट, वास का मतलब होता है स्मेल, है ना, वास, इसकी अच्छी सुगंध है या दुर्गंध है। तो आपके अंदर से कभी कभी अच्छी चीजें आती हैं जिनकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, तो आप अच्छे अच्छे काम करते हैं। दूसरी बात है कि पुराने कर्मों की वजह से जब हमें एजिटेट किया जाता है, हम वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई हमें घुसोड़ के कुछ पूछता है तो हमें क्रोध आ ही जाता है या हम फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हैं, तो वी रिएक्ट इन अ वे दैट वी शुड नॉट। लेटर वी मे थिंक ऑफ दैट। तो धीरे धीरे इट हैज टू बी प्योरिफाइड टू दैट स्टेट। लेकिन ये जो अंदर से बुलबुले, सपोज जैसे आप ओशन देखते हैं, ओशन में से वेव्स निकलती ही रहती हैं, ऐसे ही हमारे अंदर से ये थॉट वेव्स निकलती ही रहती हैं। इसी को बोला जाता है जो वासना। वासना मतलब दैट इट takes a shoot and then it starts picking up and it becomes an action and then we follow through। इसी तरीके से कर्म, वासना, वृत्ति, कामना, कामना कर्म भोगा, ये चक्र चलता रहता है हमारे अंदर ही। unconsciously we keep doing it and then another one comes and another one comes, just like the waves आती जाती रहती हैं। तो इसी का क्षय करना मतलब उसको रोकना, वासनाज को रोकना मतलब कि काम वाटर, जब तक लेक में शेकिंग है तब तक आपको प्रतिबिंब नहीं दिख सकता। सो यू हैव टू काम इट डाउन। उस प्रोसेस को बोला जाता है वासनाक्षय, जो अभी श्री राम जी पूछ रहे हैं। दूसरा होता है मनोनाश, मतलब कि अब वो वासना आई कहाँ जाएगी भाई? आपकी जो वासना जागी है, वेयर विल इट गो? इट विल गो टू योर माइंड एंड द माइंड विल से आई हेट दिस, आई लव दिस, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, एंड नाउ योर माइंड इज एजिटेटेड बिकॉज somebody said something, he said this, he said this। तो उसके अंदर अब हमारा मन भी इन्वॉल्व हो गया। तो अब वो वाटर जो शेकी है थोड़ा और शेक हो गया और हम उसके बेसिस पे हम अब एक्शन करते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं ये विद्यारण्य जी थ्रू दिस गाइडेंस एंड आवर गुरुदेव? ही बेसिकली सेज दैट यू टेक दिस मनोनाश, मतलब मनोनाश का मतलब कि मन की हमें आवश्यकता नहीं है, बट वी आर सो एडिक्टेड टू द माइंड, वी थिंक नेवर माइंड द माइंड, लाइक वी कैंट फंक्शन विदाउट द माइंड। बट दैट इज अ मिथ, क्योंकि क्या होता है, इंट्यूटिव इंटेलेक्ट जब जाग जाता है आपके अंदर की, जो उसको बोला जाता है प्रज्ञा शक्ति। बट that's a long journey, it won't happen today। when we are at an advanced stage, God bypasses it। जैसे अभी हम बोलते हैं हार्ट बाईपास कर दिया ना, वो आर्टरी को बाईपास कर देते हैं कि अब वो वाली खराब थी, ब्लॉक थी, तो अब यहाँ से चले जाइए। तो ऐसे ही ये वासना क्षय जब हो जाता है, मतलब कि you have tamed your thought waves to a point where you have become calm, relaxed। How does that happen? Through constant satsanga, constant bhakti, constant association with sages, reading the scriptures, doing selfless service, helping the poor. All those things are going to guide you on this path। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो grooves है वो change हो रहा है। Pay very close attention. The grooves have to be changed because जैसे हमारी वृत्ति होती है, that's how we are। Our nature becomes that, but that doesn't mean we can change because we were given those grooves initially। Now you have to cut new grooves। अब आप न्यू ग्रूव्स कैसे कर रहे हैं? ये सत्संगा से आप अलग अलग अपने उसको कॉन्शियसनेस को, यू आर रीट्रेनिंग, रीप्रोग्रामिंग योर कॉन्शियसनेस विद इन। तो वहां से अब आपके अंदर से जो चीज निकलेगी, बजाय इसके कि वासना की बास आए, अब उसमें से भक्ति की सुगंध आएगी। यू विल से ओके, आई फील लाइक डूइंग अ लिटिल मोर मेडिटेशन, और यू टेक अ प्रोजेक्ट, और लेट मी डू सम गीता। ऐसे अंदर से ही होने लगेगा। यू विल नॉट हैव टू फेक इट, यू डोंट इवन हैव टू मेक प्रिटेंड टू
do it. It will naturally happen. And when that starts happening, तो आप समझ लेना कि अब आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि progress है, because you are your own accountant, you are your own gatekeeper. You have to judge. Nobody is going to come and tell you don't do this or do this, क्योंकि अब हमारी आयु भी ऐसी है, हमें कौन बोलेगा, और बोलेगा भी तो हम जरूरी थोड़ी है सुनेंगे उसकी बात, तुम कौन हो, हम बोलेंगे। तो ऐसे ही जब अपने आप को आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो वासनाक्षय ये है। मनोनाश क्या होगा? जब ऑटोमेटिकली जब थॉट वेव्स ही नहीं आ रही, मन तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो मनोनाश होना शुरू हो जाएगा। तो मन भी क्या है? मन भी एजिटेटेड है, एडिक्टेड है, इट वांट्स दैट थिंग। Think of it as an addiction. It truly is. We are addicted to our thoughts, we are addicted to our mind, and we are addicted to doing things. So now we are asking you to do something totally contrary but joyful. But that cannot be forced and it cannot be done quickly. This is why we say sadhana karo, ध्यान करो, जप करो, सत्संग करो, गुरु के साथ रहो और आनंद लो। सबसे बड़ा बात आनंद लो। Don't put pressure on yourself to say अच्छा उसको तो ऐसे हो गया, मुझे तो भगवान अभी तक नहीं दिखे। ऐसा कुछ नहीं है। Just take your time, enjoy the journey as much as the destination. तो जब वो होगा, वासनाक्षय खत्म, मनोनाश में शांति, मतलब मन शांत हो गया। जब मन शांत हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व। आप सोते हो तो मन शांत रहता है डीप स्लीप में। इवन इन योर ड्रीम योर माइंड इज नॉट शांत। तभी तो सपना आ रहा है, तभी तो आप उसको अनुभव करते हो। ये सुखद अनुभव है, ये दुखद अनुभव है, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, लेकिन दोनों ही सत्य नहीं है। We know that by experience, but then when you go to deep sleep, then your mind is शांत। क्योंकि मन भी बोर हो जाता है इधर उधर घूम के, फिर वो कहता है अच्छा मेरे आत्मा के पास मुझे अच्छी ठंडी हवा लग रही है, यहाँ मेरे को आनंद आ रहा है। तो वहां पर जब वो चला जाता है, आप डीप स्लीप में चले जाते हैं। समझ रहे हैं? तो जब वो हो जाएगा, जब ये दो पकड़ में आ जाएंगी आपकी प्रॉब्लम्स, तो क्या हो जाता है? तत्व ज्ञान। तीसरा चीज तत्व मीन्स आत्मा, बिकॉज नाउ द आत्मा's लाइट विल बिकम मोर एफल्जेंट। इट्स ऑलरेडी देयर। ये नहीं है कि वो है नहीं, है तो ऑलरेडी, लेकिन अभी हमें दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि कंबल के ऊपर कंबल पड़ा है। Too many blankets are hiding the atma because we have मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, ये सब कोश हैं, meaning these are layers that are protecting that light. So when you take them off one by one, what do you say? इस संत की ऑरा कितनी अच्छी है, इस सत्संग में कितना शांति मिलता है। क्यों भाई? और जगह अपने घर में क्यों नहीं मिलता? सत्संग के पास क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपनी ऑरा को इतना खोल दिया है कि वो प्रकाश अब खुल के बाहर आ रहा है। तभी हम बोलते हैं कि एक जो जीवन मुक्त संत हैं उनका दर्शन करना बहुत बड़ा बात है। तो आप जो कल्पना जी, आप और राम जी जो माध्यम, श्री राम जी के माध्यम से आप आ रहे हैं और आप माध्यम बन रहे हैं पूरे सत्संग ग्रुप के लिए, तो ये आपके जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और आप भी इनके साथ जुड़ेंगी और उनके बाद फिर ज्ञान बांटेंगे। तो श्री राम जी, ये आपके प्रश्न का उत्तर था, ये जो आपने 3 चीजें पूछी। आशा करते हैं कि थोड़ा आपको कुछ समझ आया होगा, और अगर नहीं तो आप कभी भी पूछ सकते हैं कुछ भी प्रश्न। बहुत ही बढ़िया हुआ स्वामी जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपकी सफर भी सुहानी हो। जी, you don't want to suffer in the suffer. Yes, you don't want to suffer in your suffer, right? You have to enjoy the suffer. और स्वामी जी, हमारे पास तो बिल्कुल शब्द ही नहीं है। हम तो इतने अज्ञान में थे, आज तक हमको पता ही नहीं था। हम तो पता नहीं इतने साल क्यों वेस्ट कर दिए। तो उषा जी की कृपा, आपकी कृपा, आप लोग हमें भगवान ने दिए, तो हमें अभी पता चल रहा है कि हम कहाँ स्टैंड अप करना हमें है। जहां तक थे वो तो बीत गया, लेकिन अभी आगे आप लोगों की नॉलेज, ज्ञान को देखकर हम तो बिल्कुल नतमस्तक हैं आपके आगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक ही आत्मा हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब भगवान के बच्चे हैं। लेकिन ये है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सो। बिल्कुल, अब समय आ गया उठने का। जब आंख खुल जाए। और आपकी तो बहुत अच्छी, आप तो अब निमित्त भी बन रही हैं, सत्संग भी कर रही हैं, और लोग जुड़ रहे हैं। आज रवि प्रसाद जी भी आए हैं, तो सबको प्रणाम है, सबका मंगल है। और आप सबकी ये आध्यात्मिक प्रगति बहुत तीव्र हो, इस बात को आप ध्यान कीजिए कि ये कोई ईगो को हटाकर, सब चीजों को हटाकर भगवान की दृष्टि और गुरु का माध्यम से आप जुड़ जाइए, और जो आएगा उसको आनंद लीजिए, जैसे श्री राम जी बोले।
कि इसको यात्रा को मंगलमय और आनंद वाला बनाइए, और साथ साथ बाकी आपको सब तरीके की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अब तो कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि ज्यादा टाइम क्यों नहीं बिताएं, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता कि रिटायर भी हो जाओ, घूम फिर भी लो, संतों से भी मिल लो, सत्संग भी। और स्वामी जी घर बैठ के जूम पर आपके इतने बड़े ज्ञान का हम लाभ उठा रहे हैं, कितनी बड़ी भगवान की कृपा है ये। अवश्य बात है, यही हम आज जैसे हम बोल रहे हैं, यही हमारा ये जो चतुर्मास है ऐसा ही समझिए, क्योंकि हमें ये कोरोना का ये वरदान भी है एक तरीके से, वरना लोगों को छुट्टी भी नहीं देते थे, अब काम पे कोई जाता है, सब लोग तो घर से काम करते हैं जी। तो हम तो सभी सोच भी नहीं सकते थे सपने में कि हमें इतना बड़ा ये मिल जाएगा, जो कुछ आप हमें दे रहे हैं वो हम सपने में नहीं सोच सकते थे। लेकिन अभी हम इंडिया में बैठ के, इतनी दूर बैठ के आपके जो शुभ वचन है उनका लाभ उठा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। भाग्य की बात है, सच। हमें भी उतना ही आनंद आता है आप सबके साथ मिलके, क्योंकि देखो जब दोनों तरफ से आनंद आए तो फिर उसमें वास्तविक आनंद है, क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों ही आवश्यक हैं, श्रोता और वक्ता दोनों ही आवश्यक हैं, वरना अकेले ही हम बोलते रहेंगे तो उसका फायदा क्या। तो जब जिसको भूख लगे उसके लिए, जैसे माँ जब अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती है तो कितना एंजॉय करती है जब बच्चा उसको लाइक करता है ना, ऐसे ही हमें भी अच्छा लगता है जब आपको नॉलेज ट्रांसफर होता है, ऐसे ही जब हम अपने गुरु के चरणों में बैठते हैं और वहां से हमें जो प्राप्त होता है। तो बस यही प्रार्थना है कि हम सब उनके चरणों के दास रहें, भक्त रहें, हरि भक्त रहें, और सबके लिए प्रार्थना, जहां जहां दुख है, कष्ट है, भाल जी हमेशा हमारी हृदय में वो भी मंजू बहन की तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी अभी भी, भगवान, अच्छा जी उनको भी वो उनको ना स्वामी जी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में ज्यादा बन रही है, तो वो उसको निकालने की मशीन लगाई गई है उनको, तो उसके थ्रू उनकी वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जा रही है, तो उससे वो ऑक्सीजन इनहेल कर पा रही हैं। अच्छा तो 2 उनके लिए अभी केयर टेकर रखे हुए हैं। मुझे अभी एक राजू भाई है वो बता रहे थे, मैं रोज रोज नहीं फोन करती हूँ बाल भाई को, मैंने कहा उनको परेशानी होगी, तो बिल्कुल खैर खबर मिलती रहती है, तो अभी उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो अच्छा, देखिए प्रार्थना सबके लिए करें। हम क्या भाल जी सब कुछ संभालते थे, मंजूली जी बिल्कुल यहाँ पर भी बहुत अच्छी तबीयत नहीं रहती, बहुत अच्छी तरह जी। तो अब नाउ ही इज आल्सो सिक, तो आई होप दे रिकवर क्विकली। अभी जो कष्ट का समय है दूर हो, उन्हीं के लिए नहीं, जहाँ जहाँ सब जगह तो सब लोग। जहाँ और स्वामी जी एक मैं और बताना चाहती हूँ, सुशील जिंदल जी हैं, ये भी एक ग्रुप रन करती हैं अपना दिल्ली का, तो ये आज के दिन अपने ग्रुप की छुट्टी करती है वहां पर, और आपके यहाँ ये सब लोग, ये दिल्ली से जुड़ी हुई सारी डॉक्टर्स हैं ये, तो ये कितनी बड़ी बात है ये। कौन है? सुशील जी हैं? सुशील जी आप अपना अनम्यूट करिए। सो नाइस टू जी। सी। हमारा अहोभाग्य स्वामी जी के दर्शन होते हैं, और हम तो अपने लेवल पे ही करते हैं, बट ये तो उच्च विचार तो हमें यही सुनने को मिलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम सब एक ही आत्मा हैं। आप भी जो ज्ञान यज्ञ में लगी हैं, बहुत सुंदर बात है, और मीनाक्षी जी आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद जी, ये भी दिल्ली से हैं। सब लोग बता दीजिए, अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ दे दीजिए, क्योंकि कभी कभी अच्छा लगता है तो नाम लेके भी स्वामी जी कुछ बोलते हैं। संतोष जी। स्वामी जी मैं संतोष सचदेवा हूँ दिल्ली से। अच्छा संतोष जी, बहुत बहुत प्रणाम। आपका तो नाम ही एक सत्संग का वो भगवान का क्षमा संतोष सत्संग विचार, ये 4 चीजें हैं मुक्ति का। तो आप भी बोलो संतोष नहीं छोड़िएगा, हमेशा संतुष्ट रहिएगा। ये बहुत हंसी की कीर्तन है हमारे ग्रुप में। जी अच्छा। हरिओम तत्सत स्वामी जी, मैं हर्ष खुराना, मैं भी दिल्ली से हूँ। हर्ष जी प्रणाम, और बहुत बहुत आपको हमारा शुभ आशीर्वाद। हम ऐसे करेंगे, अगली बार जब हम दिल्ली में होंगे हम आप सबको पकड़ेंगे, आप सब एक सत्संग करना, और हम जरूर आएंगे। बिल्कुल हमारा फिजिकल फॉर्म में हम सब मिलेंगे। हाँ जी, फिजिकल बिल्कुल इन पर्सन मिलिएगा जी। स्वामी जी आप जहाँ करेंगे हम सब इंडिया वाले वहीं पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत करिए। अति सुंदर कुमुद जी, आपकी तो भावना बहुत अच्छी है, और कितना सुंदर बात है, आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, और आप सभी लोग ऊंची अच्छे मार्ग पर हैं, और भगवान आप सबका मंगल करे, कृपा करते रहें, और मंत्र जाप करते रहिए अलग अलग तरीके से। भगवान की हमारी अपनी अलग अलग प्रोसेसेस हैं, सबके लिए एक ही चीज काम नहीं करती है, तो लगे रहिए। और कोई और बचा है जिसको हमें मिलना है?
और कुछ लोग दीपा मिलने दीपा गए से तो आप मिले हुए हैं। दीपा वीना, ये वीना कपिल जी हैं, ये हाँ डेलिस से जुड़ती हैं हाँ, वीना कपिल जी तो मिली हैं, बहुत सुंदर जी। सुंदर प्रश्न इनकी पूछती माला हैं। वो जो टूट गई थी भगवान की मूर्ति, इन्होंने काफी हाँ, आपसे बात किया था। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो मैंने उनको सजा के रख लिया है। अति बहुत सुंदर, बढ़िया। अति सुंदर। बस भगवान से और स्वामी जी, मेरे हस्बैंड नहीं बैठते थे कभी भी, अब वो भी बैठते हैं, मैं अब देख रही तो हूँ। बैठते हैं। अब बिल्कुल, आते मैं देख हैं, रही हूँ। कहते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हरिओम, हाँ। हरिओम कपिल जी। हाँ जी, आपका सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरा मन, आंखों में आंसू आया है कि कैसी अच्छा। बातें हैं। बिल्कुल। भगवान का नाम तो बहुत अच्छा है। भक्ति जी, शुरू हो गई, वो अगर बहुत- आंख में आंसू आ गया तो भक्ति स्वामी जी शुरू हो गई ना। देखो देखो, इस स्टेज भक्ति पे पहुंच भक्ति गए। बिल्कुल शुरू हो गई। और कपिल जी तो एक अवतार भी हैं, भगवान विष्णु का एक जी अवतार कपिल हैं। उन्होंने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया था, तो आपके पास भी जी अब वही गुण आने चाहिए, धीरे धीरे आएंगे। जुड़ते रहिए। और वीणा जी तो खुद ही म्यूजिकल, नारद जी की वीणा तो बजाते रहिए और सुनते रहिए। आप स्वामी जी हमें बहुत ऊपर चढ़ा रहे हैं। हम ऊपर नहीं चढ़िए, हम आपको याद दिला रहे हैं कि वीणा को ट्यून में रखिए। जी। थैंक यू और स्वामी जी उषा जी हैं, और उषा जी के हस्बैंड हैं। आप भी अनम्यूट करिए नरेश भाई साहब। ये भी बहुत ज्ञान में है। मीनाक्षी भी आई है, एक डॉक्टर मीनाक्षी भी आई हाँ, है। डॉक्टर मीनाक्षी से भी। हाँ प्रणाम दीदी। ने भी नाम बोला ही था। जी, प्रणाम बोला। दीदी, बहुत ही आनंद आता है आपके सत्संग में, मतलब इतना ज्ञान हमें मिल रहा है, आप कितने भाग्यशाली है। और इसी को आनंद करे, जर्नी में एंजॉय करे। और हमारा तो छोटा सा ग्रुप है, हम लोग पर्सनली आपस में ही करते हैं। तो आपका तो आजकल हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया, ब्यूटीफुल। नहीं, बहुत सुंदर है मीनाक्षी बहुत जी। बढ़िया। हाँ, मीनाक्षी जी तो एक खुद बहुत बड़ी ऊंची देवी हैं, मीनाक्षी, और वो राज राजेश्वरी। तो आप लोग अच्छे अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसे ही चलते रहिए। और जैसे हम बोले हैं, अगली बार हमारा भारत भ्रमण होगा तो आप सबसे जी मिलेंगे भी। और दीपा जी को तो हम खुद ही मिले थे, आपके मिले थे, हाँ, ब्रिजमंड में। हाँ, और दीपा जी भाई और स्वामी जी नरेश भाई साहब से, इनसे नरेश जी आप बात करिए। आपका चल रहा है इंटरनेट? हाँ हाँ। तो ये भी बहुत ज्ञान में बहुत ज्यादा आगे हैं। हाँ ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हार्टफुलनेस में ये बहुत बड़े इनका ज्ञान है, हार्टफुलनेस का। तो हम तो बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हैं आप सब लोगों से, इसे कहना चाहिए। अति सुंदर। एंड ऑल ऑफ यू, मे यू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, और भगवान की कृपा रहे, एक दूसरे से जुड़े रहें, प्रेम भाव भक्ति बढ़ता रहे। यही असली प्रसाद है मनुष्य जीवन में जो हम ये कर रहे हैं। और हम जो भी आपको दे रहे हैं, हमारे गुरु का दिया हुआ एक कण के समान ही है, केवल एक कण है, क्योंकि वो तो अमृत के सागर हैं और हम उनकी अमृत की एक बूंद हैं। लेकिन अमृत तो अमृत ही होता है, चाहे बिल्कुल सागर हो। तो वो हम वही बोलते हैं कि हमारी यही प्रार्थना है कि गुरु के चरणों से हम जुड़े रहें। और अप्रैल में हमारा बहुत शायद जी, हम भी उनके चरणों की धूल लेने के लिए, भगवान ने चाहा तो जरूर पहुंचेंगे, जरूर उनके चरणों की धूल लेंगे। तो हम बिल्कुल बिल्कुल कृतार्थ हो जाएंगे। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। हाँ उषा जी। हाँ स्वामी जी, ये आपसे हम कहना चाह रहे हैं कि आपके ज्ञान की अमृत धारा का हम सब पान कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे इतना ऊंचा गूढ़ ज्ञान सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल, हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आपका शुभ नाम? नरेश जी, तो आपको ये उषा जी जो हमको गीता ज्ञान गीता कराती हैं। अच्छा, उषा जी हैं, यही जी 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 हरिओम। जी। तो आप तो इतना सुंदर सेवा भी दे बहुत रही हैं, सुंदर, गीता का ज्ञान भी करा रही हैं, नरेश जी भी साथ जुड़े हैं। तो ये तो लगता है हमें जैसे फीस्ट मिल रहा है ना। बिल्कुल। आनंद ही आनंद है सब। ये तो अमृत स्वामी जी धारा। आपका आशीर्वाद। हाँ ठीक है उषा जी, हमारा आशीर्वाद तो इतना है कि आप यही जो भगवान आपको जिस मार्ग पर लगाए हैं, भगवान गीता का प्रचार करना कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल स्वामी जी। आपके ऊपर भगवान की बहुत अनुकंपा है। ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही आप ये ज्ञान यज्ञ देती रहें। और जो जो जुड़े हैं, इवन सुशील जिंदल जी हैं, और मीरा सारा भाई जी आजकल देहरादून में है, इंडिया में, वहीं से सुबह 6 बजे उठ के बैठी हुई हैं, देखिए। अच्छा मीरा जी, अरे वाह वाह वाह। जी, आजकल देहरादून गई हुई है ये। अच्छा, मैं तो ये देहरादून। सोच रही हूँ स्वामी जी ऋषिकेश आए
तो मैं ऋषिकेश चली जाऊं मिलने। हाँ, हम यही करेंगे, हम ऋषिकेश में आएंगे तो आप सब लोग जो भक्त होंगे, आप इकट्ठे, दिल्ली से तो बहुत दूर भी नहीं है ऋषिकेश। जी मैं तो नहीं, मैं तो दिल्ली में नहीं हूँ स्वामी जी, मैं देहरादून में हूँ। अच्छा, देहरादून में। हाँ, नहीं, देहरादून से तो आप ऋषिकेश आ ही सकती हैं। हम शिवानंद आश्रम से 1 घंटा भी नहीं लगता है, 1 घंटे से भी कम ही लगता। हाँ, हम शिवानंद आश्रम से बहुत जुड़े हैं, तो आप जरूर वही आपके मैं तो दर्शन यही जब सोच भी रही हूँ होंगे, आप कि कल्पना जी, आपको हम बता देंगे, आप हमारी मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं। तो स्वामी जी, आप अक्टूबर नवंबर का प्रोग्राम बनाइएगा तो हम भी इंडिया में आपको ज्वाइन करेंगे। अच्छा, जैसे जाही विधि राखे राम, जैसे जी आपकी जी जी इच्छा जी होगी। बिल्कुल। और सब लोग ऋषिकेश में मिल सकते हैं ना, बहुत अच्छे हाँ से। हाँ स्वामी जी, एकदम ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग। अरे हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ, और क्योंकि स्वामी जी, एक लक्ष्मी भाभी, ये डॉक्टर साहब की भाभी जी हैं, अनम्यूट कर लीजिए भाभी जी। ये भी गाजियाबाद से ज्वाइंट होती हैं, ये भी बहुत रेगुलर हैं, गीता अच्छा, का ज्ञान भी, आपका ज्ञान भी ले रही हैं। अच्छा, तो भगवान करे आपका ये जो प्रयास है, जो छोटा सा दीपक आप जलाई हैं कल्पना जी, बढ़ता रहे, सब जगह जी फैलता रहे। और आप लोग भी देखिए, इस कलयुग में सत्संग की महिमा को समझ रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, और इस ज्ञान को आप पचा भी रहे हैं, और बार बार आप आते भी हैं, तो कितना सुंदर बात है। भगवान की ऐसी ही बहुत बड़ी कृपा हो रही है भगवान की, बहुत बड़ा रहम। इतनी कृपा है कि आप, और वास्तव में तो ये इसका पीछे से जो पूरा शक्ति है हमारे गुरु का ही है, क्योंकि उसके बिल्कुल तो हम ना तो वाणी मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, तो हम क्या उसमें बोलें कि हमें आता है, कुछ भी नहीं। हम तो एकदम संसारी और एकदम ऐसे ही इंसान थे, लेकिन गुरु की कृपा बरसी तो बिल्कुल। सब कल्याण हुआ है। तो ठीक है, बहुत धन्यवाद कल्पना जी, सबसे आपने जी सब हमारा परिचय करवाया। और कभी भी जी जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जब हम ये सत्संग करते हैं, हमारे आप लोगों के लिए में भी रात हो जाता है मेरे ख्याल, वर्जीनिया में तो, लेकिन इंडिया में तो अभी सुबह ही होगा शायद। तो जी 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 सुबह सुबह है। हाँ, जी सुबह सुबह आप लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में तपस्या कर रहे हैं, कितना सुंदर बात। 5:30 बजे उठ के बैठते होंगे, फिर थोड़ा चाय का सिप लेके, थोड़ा मूड बना के, तब देखो, इन लोगों की ज्यादा 6 बजे से तपस्या है। पहले 6 बजे से पहले कर लो, ब्रह्म मुहूर्त का क्रेडिट मिल गया। बिल्कुल 3:30 to 6 रहता और है। स्वामी जी, हमारा ग्रुप जो है ये 1.5 साल से चल रहा है, और सुबह 6 बजे उठ के, पूरी ठंड में भी सब लोग। अरे वाह वाह वाह, आप लोग तो हम आप लोगों को मॉडर्न तपस्वी बताएंगे, है ना। मॉडर्न तपस्वी। अति सुंदर, अति सबको सुंदर। इतना इंटरेस्ट हो गया, जैसे अगर दिन शुरू मतलब नाव से करें तो ऐसे लगता है कुछ मिसिंग है। भगवान का एडिक्शन हो गया है ना, भगवान का एडिक्शन। नहीं, देखो, वही सब तो एडिक्शन अगर भगवान का हो जाए तो उससे बड़ा तो कुछ नशा है ही नहीं। इसमें बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सब कुछ मंगल ही मंगल होता जाता है, और वो ऐसा नशा है कि वो उतरता नहीं है। बाकी सब नशे उतरते हैं और हमें बीमारी भी बिल्कुल। करते हैं, ये इसमें कुछ उतरता भी नहीं है। और और कोई खर्चा नहीं है स्वामी जी, कोई इसमें एक्सपेंस नहीं करना पड़ता है, सबसे बड़ी बात ये है। या जब और भगवान हमारा ग्रुप जो है ना स्वामी जी, 6 days a week होता है। अरे हर वाह, दिन 6 हर दिन। days, अच्छा, Only 6 Sunday days। off। स्वामी जी डेली होता है हम लोगों का, वो मैं भी उसमें ज्वाइंट हूँ, हाँ, सुशील इन्होंने जी ने भी। मुझे भी ज्वाइंट किया है, तो बहुत अच्छा लगता है उसमें। मतलब अगर किसी दिन मिस हो जाता है बाई चांस, या हम लेट हो जाते हैं उठने में, तो हम उसी समय ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे भले ही लेट हो, लेट में भी ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग उठ के। बहुत बहुत उत्तम बात है, क्योंकि यही अंदर से आप लोगों की जो ये भूख है, यही आप जी सबका कल्याण करेगी, और कर ही रही है, ये तो दिखता ही है, विदित ही है। जी तो जी बस भगवान से यही प्रार्थना रहे कि हम सब नम्र रहें, हरि भक्त रहें, बिल्कुल और भगवान के चरणों में रहें, और माया हमको पकड़े नहीं बहुत जोर से, क्योंकि जी वो और पकड़ेगी कल्पना, तो इनसे सही। मृदु जी के लिए भी आशीर्वाद ले लें। मृदु जी हाँ, कुछ बताएं। जो मृदु जी हैं, इनकी समधन जी हैं, वो आजकल काफी बीमार हैं, तो अच्छा, स्वामी जी 3 त्र्यंबकम करेंगे, जो जो हमारे ग्रुप के हाँ बीमार हैं, हाँ, तो बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल, सबका भगवान हम, उनकी। और उस समय हमारी शक्ति बहुत होती है। अभी हम जी जो इतने सारे लोग हैं, हम इकट्ठा मिलके उनका संकल्प जी करें और उनके लिए प्रेयर करें, तो जी भगवान की भी असीम मंजू बहन के करुणा। लिए, मृदु जी के लिए, हाँ, और अभी मंजू, राजेश जी भी हमारी, वो भी अभी थोड़ी ढीली चल रही हैं, पैर उनकी भी नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उन सबके लिए तो हम 3 तो चलिए, त्र्यंबकम हाँ, करेंगे। ठीक जी है, सबका सबका ध्यान करते हुए उसके बाद जी त्र्यंबकम का हम प्रार्थना करके फिर जी आज के सत्संग को विराम देंगे। 2 हफ्ते जी के बाद दोबारा आपके सबके दर्शन होंगे। तब तक जी के लिए फिर आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हरि भक्त रहिए।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिओम तत्सत। मंगल हो, कल्याण हो। फिर आपको 2 हफ्ते के बाद दोबारा इस ज्ञान यज्ञ को हम आगे बढ़ाएंगे। स्वामी जी जरा इनसे रह गया, शशि जी से और गुणवंत जी, इनका विंडो बंद हो गई थी, अनम्यूट कर लो शशि। शशि जी, गुणवंत जी, आप तो बहुत जी, गुणवंत जी भी बहुत आपके भक्त हो गए हैं, अब बैठते हैं जम के। अति सुंदर। बस ये सब भगवान की रस है, जिसको भी लगेगा वो खुद ब खुद खिंचा चला आएगा स्वामी जी, है ना। भगवान की कृपा है। हरिओम हरिओम। थैंक यू हरिओम। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिओम हरिओम।